जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय झा एक निजी कार्यक्रम में दरभंगा के लहरियासराय स्थित मोहल्ला डुमडुमा में पहुंचे। जदयू नज़ीर अहमद अंसारी प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आवास पर पहुंचे रविवार को, जहां माननीय मंत्री श्री संजय झा जी को इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और तमाम लोगों ने उनको शॉल और बुके देकर उनका स्वागत किया। मौके पर प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अशरफ हुसैन साहब, जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल जी सहित अच्छी संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रही। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री संजय झा जी ने कहा कि नज़ीर अहमद अंसारी साहब से पुराना लगाव है, जिस कारण आज उनके निजी कार्यक्रम में उनके बेटे के रिसेप्शन में हम शामिल हुए हैं। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा से मीडिया के लोगों ने यह प्रश्न किया कि आप लगातार मिथिलांचल का और दरभंगा संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए अगला जो दरभंगा का सांसद होने वाला है वह संजय झा ही है। इस प्रश्न के उत्तर में संजय झा ने कहा, मेरा दौरा तो लगातार 2006 से ही चल रहा है और कहा कि लगभग 18 साल से हम दरभंगा में बिना एमपी बिना विधायक के काम कर रहे हैं। कहाँ चुनाव की बात तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। जब सीट बटेगा आपस में सहमति हो जाएगा, उसके बाद किसके खाते में कौन सीट जाएगी तब पार्टी डिसाइड करेगी कौन चुनाव लड़ेगा। कहाँ मेरे ख्याल से जनवरी के अंत तक यह सब हो जाएगा। संजय झा ने कहा कि इंडिया महागठबंधन बिहार के पूरा 40 सीट पर जीत का दावेदार ही किया। वहीं जदयू नेता नज़ीर अहमद ने संजय झा का मुंह की खूब तारीफ किया और यह मांग किया कि हमारे डुमडुमा मोहल्ला में बैकवर्ड मुसलमान की घनी आबादी है, उसमें रोड का बहुत बड़ा समस्या है। डीएम को कह देंगे, जहां सर्वे करके इसको बनाने की देर है। जदयू अल्पसंख्यक पर कास्ट के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ हुसैन ने मंत्री संजय झा के कार्यों की खूब तारीफ करते हुए दरभंगा एम्स को एयरपोर्ट का काम हो बहुत सारे काम किए हैं और कहा कि संजय झा हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम अगला पिछड़ा सबको लेकर चल रहे हैं और इनका नाम दरभंगा में सार्वजनिक हो या सरकारी हो, आप लगातार पूरा मिथिलांचल का दौरा कर रहे हैं। मिथिलांचल का से मुराद मेरी यह है कि दरभंगा संसदीय क्षेत्र का क्या समझा जाए कि अगला जो यहाँ का सांसद होने वाला है वो संजय झा ही है और ये फाइनल हो चुका है। जिस तरीके से आपके दौरे हो रहे हैं। मेरा दौरा तो 2006 से चल रहा है, अब 2023 में 24 आ गई, 24 ये दौरा तो कोई सांसद बनने के लिए दौरा रहा नहीं। 2006 से कितना टाइम हो गया? 18 साल से दरभंगा में जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग या मीडिया के लोग या दरभंगा की जनता, तो देखिए मैं 18 साल से बिना एमपी अब बिना विधायक रहे काम कर रहा हूं। कभी रहा नहीं। जो भी काम संभव हुआ तो लगातार दौरा मेरा कम ज्यादा होता रहा।
और मैं बीच में आता रहा हूँ और पूरा मिथिला एरिया में घूमता रहा हूँ। जहाँ तक चुनाव की बात है, कोई फैसला नहीं हुआ। जब महागठबंधन का टिकट बटेगा, आपस में सहमति हो जाएगी, सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अच्छा कि आपने पूछ लिया। उसके बाद किसके खाते में कौन सीट जाएगा, तब वो पार्टी डिसाइड करेगी वहां से कौन चुनाव। और मेरे ख्याल से जनवरी के अंत तक ये हो जाएगा। जैसा कि इतिहास रहा है दरभंगा संसदीय क्षेत्र का, पहले तो कांग्रेस यहाँ से आती थी, उसके बाद आरजेडी लगातार यहाँ से, जैसे अली अशरफ फातमी 4 बार यहाँ के रहे तो आरजेडी से थे, अभी वो जेडीयू में चले गए हैं। तो ये सीट किसके खाते में जाने वाली है सर? आप चूंकि दूसरे नंबर पे बिहार में गिने जाते हैं। ये अभी मैं कैसे कहूं? मैंने कहा ना आपको कि जब सीट का बंटवारा हो जाएगा, ये सीट दरभंगा सीट किसके खाते में जाएगी। अगर जेडीयू के खाते में आएगी तो नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि यहां से कौन प्रत्याशी होगा। अगर आरजेडी के खाते में जाएगी तो उनके जो पार्टी के लीडर है वो तय करेंगे यहाँ कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा वो महागठबंधन का कैंडिडेट होगा, एक। और दूसरी बात, महागठबंधन पूरे बिहार में, दरभंगा की आप बात क्यों कर रहे हैं, उसका इरादा है 40 सीट जीतने का। सर, अभी जो वर्चुअल बैठक हुआ था आप लोगों का इंडिया गठबंधन का, उसमें क्या अभी कुछ नहीं हुआ? कोई बैठक। सर, हम दरभंगा की समस्या है, जिस तरीके से जो डिपार्टमेंट है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में जितना आपने काम किया है, ऐसा नहीं लगता कि शायद नहीं किया। और जितना पैसा केंद्र सरकार खर्चा करेगी वहां पर, उससे ज्यादा पैसा बिहार सरकार खर्चा कर रही है दरभंगा एम्स। लेकिन केंद्र सर और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के भी जमीन एक्वायर करके बिहार सरकार दे दी। माने बिहार सरकार भी अपना पैसा लगा के जमीन एक्वायर करके दे दी। हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि जब फरवरी में जमीन मिल गया, अभी हम लोग जनवरी में बात कर रहे हैं, 1 साल पहले जमीन मिल गया। और जो लाइट लगना था कि फॉग में भी लैंड करे, वो तो और पहले मिल गया। और अगर वो टाइम पे काम हो गया रहता तो इस साल जो फ्लाइट कैंसिल होता है, कहां से पैसेंजर आता है, कितनी परेशानी झेलनी देखना पड़ता है, तो फ्लाइट कैंसिल नहीं होगा। हम लोग तो लगातार इस बात को उठाते रहे, लेकिन करना तो उस डिपार्टमेंट को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, भारत सरकार को। क्या इसमें राजनीतिकरण हो रही है क्या इसमें? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा कहीं, लेकिन आप लोग विश्लेषण कीजिए ना। जरूर हो रहा है सरकार है, थोड़ा आप भी विश्लेषण कीजिए। सर, एक सवाल है आरओबी को लेकर के कि लगातार यहाँ एक्वायर करके दे दिया गया और वहां काम होना है, तो बिहार सरकार के जिम्मे जो काम था बिहार सरकार तो करके दे दी। अगर लैंड एक्वायर करके हम नहीं देते तो आप बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते। जब हम लोग लैंड एक्वायर करके दे दिए तो वहां तो इमीडिएटली काम शुरू हो जाना चाहिए। सर, आरओबी को लेकर ये सवाल कर रहे हैं। आरओबी सरकार इस पर कोई पहल करेगी? सही बात है। दरभंगा शहर में जितनी परेशानी, मुझे लगता है कि एक परेशानी अगर दरभंगा शहर का हम लोग दूर कर दें, जाम का, तो इससे बड़ा काम कुछ नहीं होगा। सब काम एक तरफ, और दरभंगा को जाम के समस्या से मुक्त करा दें एक तरफ। अगर ये 2-4 आरओबी बन जाए, अब सब प्रश्न हम ही से पूछिएगा। नहीं, सांसद महोदय से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सर, अब मुख्य सवाल सर, यहाँ आज आए हैं। निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करना है, बिहार सरकार करती रही है। अगर आपको लगता है कि कहीं बिहार सरकार में कोई चीज पेंडिंग है, हम लोग को भी जानकारी में दीजिए, हम लोग भी परस्यू करेंगे उस चीज को। काम होना चाहिए। सर, मुख्य सवाल यहाँ पर आए हैं नाजिर अहमद अंसारी हैं, इनके यहाँ क्या कहेंगे? नाजिर अहमद, मैं इनके यहाँ आया हूँ, इनके यहाँ आज पारिवारिक फंक्शन है, उसमें हम लोगों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में भी हम लोग साथ काम किए हैं पार्टी के लिए, और यहाँ पर भी इनके आवास पे आया है। पुराना एक लगाव है इनसे। इनके घर में एक बेटा की शादी हुई है, बेटा की शादी हुई, आज रिसेप्शन है। थैंक यू। चलिए।